एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। इसमें हम ले रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम रिलेटेड हैं। एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इससे रिलेटेड मैंने अपना पहले भी वीडियो पोस्ट किया है, प्लीज आप उसे भी चेक करिएगा। उसी से फर्दर लेवल का जो क्वेश्चन है वो मैंने आज लिया है। तो हम समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को इजीली विद ट्रिक सॉल्व करेंगे। तो रीड करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन में हमें गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी पता होना चाहिए और कुछ उसमें फॉर्मूलेस लगेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है क्योंकि अगर हम क्लास 12 के लिए अपेयर होने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करने वाले हैं, तो कुछ चीजें तो हमें याद करनी ही होगी। लेकिन आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अब जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें अज्यूम करना पड़ेगा या हम लेट करेंगे कि ये पूरा जो फंक्शन है ये y के इक्वल में है। तो हम लिख लेते हैं कि लेट, लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसको हम लेट करेंगे कि ये y के इक्वल में, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1, जिसमें यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है -1/2, तो हमें पहले इस पे वर्क करना होगा क्योंकि हम कॉस की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो ये माइनस में हमें दिक्कत आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें माइनस का साइन जो है वो बाहर आने में हेल्प होगी। सेकेंडली यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो -1/2 दिया हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो साइन है ये बाहर आ जाएगा और इजीली साइन 1/2 की वैल्यू पुटअप कर पाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस, जब यहां पर ये माइनस का साइन आप बाहर लेके आएंगे तो हमें इसको कैसे लिखना रहता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब क्या होगा, उससे ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो ये इसमें रिजल्ट करेगा। फाइनली यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उससे यहां पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ओके, हम LHS पे काम कर रहे थे तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि LHS हम ले रहे हैं जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट करेगा y का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर tan की जो वैल्यू होती है 1, वो कब होती है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि tan जो 1 होता है ये 45 डिग्री पे होता है, लेकिन हमें जो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है वो डिग्री रेडियन में पुटअप करनी है। तो tan 45 डिग्री 1 होता है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पर लिखेंगे tan π/4। ओके, तो π/4 जो होगा ये हमारे डिग्री रेडियन में है, देन प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब cos 1/2 कब होता है ये हम देखते हैं, cos हमारा 1/2 है वो 60 डिग्री पे होता है। तो cos 60 डिग्री जो हमारा होता है वो किस में आता है, यहाँ पर लेके आएंगे डिग्री रेडियन में, cos हमारा जो रहेगा π/3 माइनस, अब यहाँ पर आ जाएंगे साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन जो होता है हमारा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, साइन π/6। ओके, अब यहां पर ये सारी वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपका π/4 जो है ये कभी भी देखिए 30 डिग्री अगर आएगा तो अगर आप 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, डिग्री रेडियन में, तो यहाँ पर पाई में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, जिसको हम कैंसिल करते हैं तो वो 30 डिग्री में ही रिजल्ट करता है। देन वैसे ही अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री क्या होगा, π/3, और पाई की वैल्यू हमारी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो दैट विल बी रिजल्टिंग इन 60 डिग्री ओनली। लाइकवाइज अगर आप 45 डिग्री की बात करते हैं, 45 डिग्री क्या है, π/4, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी रिजल्टिंग इन 45 डिग्री। तो बस इतना सा याद रखना है आपको कि जब भी 45 डिग्री आएगा तो यहाँ पर 4 है तो आपको यहाँ पर π/4 लिखना है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर 30 डिग्री के लिए बोलेंगे तो π/6
और 60 डिग्री के लिए बोलेंगे तो π/3, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 180 डिग्री आता है। तो बस आपको इतना याद रखना, यही मैं आपको ट्रिक बताना चाहती थी कि आपको इतना सारा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जो डिग्री रेडियन है वो किस तरह से आप याद रख पाएंगे। देन फाइनली हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, ये जो ब्रांच है, इसमें आपको चेक करना रहता है कि बेसिकली जो हमारा 5/4 वो उसमें बिलोंग करता है कि नहीं। अगर वो उसमें आता है, जो हमारे यहाँ पर रेंज दिया हुआ है ना, इस रेंज के अंदर ये आएगा, तो ही हम इनको tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर पाएंगे। ओके, तो π/4 अभी हमने किया था। π/4 क्या होता है हमारा, 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा tan है, तो 45 डिग्री हम यहाँ चेक करेंगे tan में, तो ये -π/2 है। -π/2 क्या होता है, -90 डिग्री। और यहाँ पर π/2 क्या होता है, +90 डिग्री। तो ये तो नहीं आएंगे, लेकिन इनके बीच की वैल्यू, ओके, तो यहाँ पर π/4 मतलब 45 डिग्री, तो वो इसके बीच में आएगा। यस, वो आता है। देन सेकंड वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे cos π/3 है। जो π/3 है वो हमारा क्या होता है, π/3 60 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर cos में चेक करते हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री, तो हमारा ये वाला वैल्यू भी इसके रेंज के बीच में आ रहा है, तो हम इसे भी कैंसिल कर पाएंगे। देन π/6 की बात करते हैं, तो π/6 क्या है हमारा, 30 डिग्री। तो हम साइन में चेक करते हैं, तो -90 से +90 तक, तो ये आएगा, तो हम इनको भी कैंसिल कर पाएंगे। तो ये आपको चेक करना जरूरी है, अदरवाइज वैल्यूज कैंसिल नहीं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज π/4 बिलोंग्स टू, हम 10 के लिए वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या आ रहा है, -π/2 +π/2, मतलब ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, -90 और +90, लेकिन उसके बीच की वैल्यूज आएंगी। सेकेंडली हम π/3 की बात कर रहे हैं, कॉस से रिलेटेड है, तो π/3 जो है हमारा, वो हमारा क्या आता है, कौन सी रेंज के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर π के बीच में, 0 और π। ओके, देन लास्ट वैल्यू हमारा क्या है, π/6, वो लिख लेते हैं हम। π/6 जो है हमारा, वो किस रेंज में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा -π/2, साइन के लिए कर रहे हैं ना, तो -π/2 से लेकर +π/2, क्योंकि ये बिलोंग करता है तभी हम इसे कैंसिल कर पाएंगे, ये आपको जरूर से चेक करना है। देन फाइनली हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, π/4, देन आ जाएगा +π, ये वाले पार्ट में से π/4 +π एंड -π/3, लास्ट में रह जाएगा -π/6। ओके, अदर वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो गई, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, cos इनवर्स cos से कैंसिल हुआ, sin इनवर्स sin से कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई है, जिसका कि हम एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है डिनोमिनेटर में 12। ओके, अब यहाँ पर हमें चेक करना है, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3π प्लस यहाँ पर 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 जो होता है 12 टाइम्स करने पर ही हमें 12 मिल जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 12π। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, वही 4 हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4π। नाउ 6 की टेबल में हमें देखना है, 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी -2π। नाउ फाइनली हम इसे सॉल्व करते हैं, 3π और 12π को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 15π। माइनस की वैल्यू है, माइनस वैल्यू इंक्रीज होगी, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, जो कि हमें मिलेगा -6π डिवाइडेड बाय 12। ओके, नाउ 15 और 6π को हम सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9π/12। नाउ 9 और 12 ये दोनों कैंसिल होंगे, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो हम लिखेंगे 3 3 = 9, 3 4 = 12। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, 3π/4, और हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे थे, y के लिए, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 3π/4 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना थी, तो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख के आपको सॉल्व करके बताए हैं कि सारी वैल्यूज लास्ट में क्या आंसर रिजल्ट करती है। ओके, तो मैंने सारी चीजें आपको इजीली बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे ऐसे हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना है आंसर के लिए, कैसे कैलकुलेशन करना है। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।